वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे डायरेक्ट ही चैनल डेक, तो देखेंगे कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज में, किस चीज से सावधान आपको रहने की जरूरत है, कौन आपकी एनर्जीज में टैपिंग कर रहा है। और पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैर, सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। तो आप में से कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि कोई जना कॉपी कर रहा है तारा योर गाइड टू लाइट पे, तो मेरा ही सेकंड चैनल है। तो सब चैनल के फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डीप इन फॉरेस्ट, तो ये यहाँ पे कोई जंगल में है और डीप इन फॉरेस्ट में सोच रहा है चीजों को। डीप इन फॉरेस्ट की एनर्जी में मुझे डीप इन थॉट्स की एनर्जी भी नजर आई, यानी कि कोई गहरी सोच में है। जैसे कोई डिफरेंट चीजों का स्वाद लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई डिफरेंट, जैसे कोई अलग अलग, जैसे होता है ना, अलग अलग रास्तों को सोचने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, वैसा होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, वैसा होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। ये तो कदम उठाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अक्सर हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी एनर्जीज के अंदर बहुत ज्यादा सोच रहा है, डीप इन फॉरेस्ट के अंदर, या तो आप हैं या फिर कोई और है। दे एनवी यू, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता, आपको आपकी लाइफ को खराब करने के, या फिर आपकी लाइफ में तूफान मचाने के, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की, आपकी एनर्जीज में जस्ट स्टेप इन करने के, कि किस तरह से आपकी एनर्जीज के साथ खेल खेला जा सकता है, किस तरह से अपनी दुश्मनी आपसे निभाई जा सकती है, किस तरह से कोई नया तरीका अपनाया जा सकता है आपको बर्बाद या खराब करने का, या आपके फाइनेंसिस को, या फिर आपके कैरियर को, या फिर आपकी लाइफ को, किसी भी शेप या साइज और फॉर्म में, या किस तरह से आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजी जा सकती हैं, है ना। दे वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस, वर्क, जॉब, लव, रिलेशन। तो चाहते हैं कि आप किसी गलत रास्ते पे निकल जाएं, यानी कि अगर आप इस गलत रास्ते पे निकल जाएंगे, आपके सामने ये चीज भेजी जाए तो आप इस गलत रास्ते पे निकल जाएंगे, आपके सामने वो चीज भेजी जाए तो आप उस गलत रास्ते पे निकल जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आज के रीडिंग के लिए। तो कोई आपसे यहाँ पे बहुत दुश्मनी निभाना चाहता है, ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट। तो किसी चीज को लेके, क्योंकि चाहते हैं ना कि गलत ऑफर आप ले लें, तो किसी चीज को लेके आपके डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। गॉड इज विद यू, यू विल नॉट फॉल फेल। तो आपको किसी चीज में फेल साबित करवाना चाहते हैं इस चीज के द्वारा, कि आपको ऐसा गलत ऑफर ले लें जिससे कि एक आपको गलत साबित किया जा सके, और दूसरा आपको उस गलत रास्ते पे भेजा जा सके जहां से आपके मोटिव सिद्ध नहीं होते, जहां पे आपके लिए सही अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जहां पर आपके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसी एनर्जीज। एनर्जी प्रोजेक्शन भी है, यानी कि लगातार आपके ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जीज या कोई एंटिटीज या फिर कोई मैजिक एक जगह से नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। एक तरीका नहीं अपना रहा है कोई इंसान। लास्ट की रीडिंग्स आपने 2 नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि लेयर्स में चीजें की जा रही हैं। अगर आप एक रीडिंग मिस करते हैं तो आप बहुत चीजें मिस भी कर देते हैं। जेलस ऑफ योर अपग्रेड, गेटिंग हेडेक, बीपी, एंगर। तो यहाँ पे कोई इंसान आपके अपग्रेडेशन को लेकर, या फिर आप लाइफ में अपग्रेड कर सकते हैं या आप कर रहे हैं, या लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को लेकर परेशान है। उसे हेडेक हो रहा है, बीपी हो रहा है, एंगर इश्यू हो रहा है। ये वो लोग हैं डेफिनेटली जो कि आपके ऊपर बार बार रीडिंग्स करते हैं, आपके ऊपर रिमोट रीडिंग्स करते हैं या करवाते हैं, या आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट छोड़ रखी हैं उनके द्वारा ये आपकी रीडिंग करते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज में जानते हैं कि आप क्या अपग्रेड कर पा रहे हैं, क्योंकि रोकने की कोशिश भी तो करते हैं ना साथ के साथ में। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे ये आपकी क्राउन चक्रा के अंदर टैपिंग कर रहे हैं लगातार, यानी कि ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में टैपिंग कर रहे हैं, या फिर आपके आकाशिक रिकॉर्ड में लगातार टैपिंग करके आपकी चीजों को, आपके गिफ्ट को, आपकी इनहेरिटेंस को, चाहे वो स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस है आपके लिए, चाहे वो आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहां पर आपको कुछ फिजिकल वर्ल्ड में मिलना है, यानी कि आपको जो भी कुछ मिलना है आपके भाग्य का जो है एक्चुअली वो लेने की यहाँ पे तैयारी या कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो नए नए तरीके सोचे जा रहे हैं एक्चुअली। देखिए, जब आप अवेयर होते हैं, या जैसे मैं कहती हूँ कि अवेयर रहिए, आप लोग अवेयर हैं, मैं अवेयर हूँ, तो जब तरीका नहीं मिल पाता है ना इन लोगों को, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके हाथ से आपका जीवन खराब करवाएंगे,
आप अपने जीवन में खुश होकर, मेंटली इमोशनली इम्बैलेंस होकर, यानी कि आपके या तो इमोशन डिसबैलेंस कर देंगे या आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस भेजेंगे जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। और इसका आपको आपकी एनर्जीज को लो करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ कि क्या है इन लोगों के पास में। ये आपके आसपास के माहौल को खराब कर देंगे, जिसके अंदर होगा क्या कि आपके आसपास अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो आपके आसपास लोग लड़ रहे होंगे, कहीं आप कोई एक्सीडेंट होते हुए देख रहे होंगे, आपके पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही होगी, कोई बच्चा दूसरे से झगड़ रहा होगा, यानी कि आपके आसपास टेंशन की और लो वाइब्रेशंस को भेजेंगे। या फिर जानवर झगड़ रहे होंगे, या फिर शोर मच रहा होगा, जैसे अगर कोई कौवा बोलना शुरू कर देगा, कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा, या फिर कुछ इस तरह की एनर्जीज। हर टाइम ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये तो इतना समझदार हर इंसान को होना चाहिए। अगर आप कहे अरे कुत्ता बाहर भौंक रहा है, जरूर किसी ने कुछ किया होगा। नहीं भी तो किया हो सकता भाई, नॉर्मल भी तो हो सकता है, लेकिन एक संभावना ये भी होती है। हमेशा ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से अगर हमेशा ही सोचेंगे, लेकिन जिनकी एनर्जीज में वैसे ये चीजें टैप इन होती रहती हैं, यानी कि लोग इस तरह से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आपकी एनर्जीज को, आपकी लाइफ को जिन्होंने बना रखा है यहाँ पे घूमने के लिए, कोई गार्डन पार्क बना रखा है जहाँ पे जब मर्जी आए आ जाते हैं, जब मर्जी आए चले जाते हैं, है ना। तो ये लोग तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में टैप इन करते हैं या आपके ऊपर नजर रखते ही रहते हैं। फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद यू, साम दाम दंड भेद। तो मैं जैसे कि मैंने कहा, तो आपकी एनर्जीज को किस तरह से लो किया जा सकता है, डिफरेंट तरीके ढूंढने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि किन डिफरेंट तरीकों से आपके हार्ट को ह्यूमैनिटी के या मानवता के अगेंस्ट किया जा सकता है। यानी कि ये ना आपको क्रूएल बनाना चाहते हैं, आपको क्रूर बनाना चाहते हैं। आप ये एक्चुअली अपनी एनर्जी भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो इनके मन में ये चीजें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो कि खुद इस तरह की चीजों में है, जहाँ पे वो एनर्जीज को छेड़छाड़ करते हैं, आपको सही बात पे देख रहे हैं। तो इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि ये डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा आपको लेके एनवी रखता है। जिस तरह की एनर्जी से आप देख रहे हैं ना, ट्रायंगल बना हुआ है, इस इंसान के साथ हो सकता है आपका कभी कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रहा हो, कोई एक्स हो या आपका। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता ही है फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आजकल बहुत सहयोगी हैं अपने परिवार से ज्यादा बाहर के लोगों के लिए। तो देखिए, आप हो सकता है किसी का सहयोग कर रहे हो, किसी के लिए ये एनर्जीज क्रिएट करने में, या कोई और कर रहा हो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बात आपके लिए नहीं है ना, इसे लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कीप योर थॉट्स एज क्लीन प्योर एज यू कैन। तो जितना अपने थॉट्स को आप क्लीन रख सकते हैं रखिए, क्योंकि आपके एनर्जीज में लगातार आपके थॉट्स को, आपके हार्ट को चेंज करने की या आपको ना बुरा दिखाने की कोशिश हो सकती है कि आप बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकलवाने की कोशिश जो कि आपके अगेंस्ट जाएं और लोग ये देखें, चाहे वो आपके आसपास के हों या फिर आपके मिलने वाले हों, वो ये देखें कि आप मानवता के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जबकि ये इन लोगों की एनर्जीज हैं जो कि आपकी एनर्जीज में टैपिंग कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, स्कॉर्पियो यहाँ पर आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज हैं। तो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से ये आपकी पाथ में आपकी चीजों को या आपके पाथ को क्रॉस करना चाहते हैं, या बहुत सीक्रेटिवली, बहुत ही ज्यादा सीक्रेसी के साथ में ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको पता नहीं है। डेफिनेटली कुछ लोगों को पता नहीं है, ये ऐसा मतलब इनको लगता है कि आपको पता नहीं है या आपको नहीं पता चलेगा। कि जैसे कि 4 लोग हैं ग्रुप के अंदर, वैसे तो कम ही बता रही हूँ, लेकिन मान लीजिए 4 लोग हैं ग्रुप के अंदर, तो 2 लोग कुछ और काम को कर रहे हैं, एक इंसान कुछ और काम को कर रहा है, एक इंसान सीक्रेसी में कुछ और कर रहा है। यानी कि कोई ऐसा है इस ग्रुप में जो अलग ही अपनी खिचड़ी पका रहा है और सबको धोखा देगा ये इंसान, और साथ ही साथ जितना भी ग्रुप है पूरे ग्रुप को लेके डूबेगा। यू वर नॉट इन योर होम, सोल बिट्रेड यू विद द पर्सन यू लेट इन द होम सोल्ड। ओके, तो आपका अगर कोई घर है तो आप उसे बेच चुकी हैं, और अगर आपके घर में आपने किसी इंसान को आने दिया तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई आपका ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके घर में आकर ही आपके किसी और पर्सन के साथ मिलकर आपको बिट्रे किया या आपको धोखा दिया। तब आप घर पे नहीं थे, डेफिनेटली आप तब घर पे नहीं थे। और हो सकता है आपके घर में से आकर किसी तरह की कोई चीज इन्होंने चुराई हो,
या फिर कोई कागज आपका चुराया हो, कोई इस तरह की चीज, क्योंकि सामदाम दंड भेद है ना, तो इनके पास में आपकी कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई इस तरह की चीज जहां पर ये आपको हर तरीके से बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। दिस पर्सन वांटेड यू टू फील देयर ओपिनियन अबाउट यू मैटर, वांट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस। तो ये इंसान चाहता है कि, या ये इंसान चाहती है, या ये ग्रुप चाहता है आपसे, मुझे ग्रुप की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही हैं। ग्रुप में कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो ये चाहता है कि आपकी उनकी उसका ओपिनियन ना आपके लिए बहुत मैटर करे, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करे, या आप उसकी नज़रों से खुद को देखें और आप अपनी होल जो एग्जिस्टेंस है, आपका पूरा वजूद है, आप उस पर सवाल उठाएं, क्या मैं सही हूँ, मैं सही हूँ भी कि नहीं हूँ। अगर ये पूछने की ज़रूरत किसी से पड़ गई कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, तो पूरा जीवन ही बेकार हो गया। क्योंकि अगर इतना कुछ झेल लिया है जीवन में, उसके बाद लोगों से ये जानने की ज़रूरत पड़े कि हम सही हैं कि नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि इस रीडिंग को मैं छोटू सा ही बनाती हूँ, यानी कि छोटी छोटी क्यूट सी रीडिंग करती हूँ। एक दो रीडिंग मैं आपको छोटी छोटी ही देती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो हो सकता है थंबनेल इनके बहुत सिंपल हैं, छोटी रीडिंग ही देती हूँ ताकि आप लोग एंजॉय कर सको, सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम या डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपके अपग्रेडेशन से इन लोगों को जेलस हो रही है, या फिर इसलिए भी जेलस हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपकी एनर्जीज को लगातार डिवाइन वर्ड क्लीन करता जा रहा है, आपकी एनर्जीज को लगातार डिवाइन हील करता जा रहा है। देखिए, जो इंसान सही होगा ना, उसके खिलाफ कितनी भी गलत चीजें की जाए या उसको कितना भी गलत साबित किया जाए, कभी ना कभी ऐसा मौका आता जरूर है जब उस इंसान को अपनी सच्चाई कहने का या सच देखने का और दिखाने का मौका जरूर मिलता है। उस दिन से डरना चाहिए, क्योंकि जिस दिन कोई किसी सही इंसान को आप गलत साबित करते रहते हैं और जिस दिन उस सही इंसान को अपनी बात को कहने का मौका मिलता है या फिर कहने का मौका मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी बखिया उधड़ जाएगी। यही होता है, जैसे कि लोग स्पेल वर्क वगैरह करते हैं या चीजें करते हैं और सोचते हैं कभी नहीं पता चलेगा, उनके लिए खेल होता है। यहाँ पे है न्यू लव की एनर्जीज, क्योंकि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको किसी न्यू लव की एनर्जीज में नहीं ले रही हूँ, किसी पर्सन को, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मैं उसको वैसे नहीं ले रही हूँ। ये न्यू लव आपका आपसे है, यानी कि ये आपके हार्ट को इसलिए भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आपको कभी कोई न्यू लव ना मिले, किसी से प्यार ना मिले। एक्चुअली इसको इसी तरह से देखिएगा, क्योंकि जो लोग आपके एनर्जीज में इन चीजों को लेकर बार बार टैप इन करते हैं, उनका उद्देश्य या उनका लक्ष्य एक इंसान नहीं होता, ठीक। उनका लक्ष्य एक इंसान के साथ साथ हर वो चीज होती है जो कि आपको प्यार महसूस करवाती है या आपको प्यारा महसूस करवाती है। हर चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, हर चीज को वो आपसे छीन लेना चाहते हैं। ये अब आपके अपने ऊपर होता है कि आप अपने आप को कितना संभाल पाते हैं। देखिए, हर एक पर्सन ना नहीं संभाल पाता, ये भी कहना बेकार है कि हर इंसान संभाल लेता है, हर इंसान नहीं संभाल पाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहा है डिवाइन वर्ड कि आप अपने आप से प्यार कर सकें, इसलिए आपसे एनवी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप से नफरत नहीं कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, लोगों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद की केयर करनी होगी और खुद को संभालना होगा। आपको इसलिए ही डिफरेंट रास्ते पर भेज देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप गलत चीज़ों की तरफ, गलत ऑफर, गलत रिलेशन की तरफ जाएं, ताकि आपकी लाइफ में अगर कोई आपको डिवाइन वर्ड से सपोर्ट मिल रहा है वो ना मिले, अगर आपके जीवन में कोई इंसान आना है तो वो ना आए। यानी कि कुल मिला के आपको जो, जैसे कि मैंने कहा, जो भी चीज़ आपको प्यार या प्यारा महसूस करवाती है वो आपको ना मिले। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अपनी एनर्जीज का पता होना चाहिए बस। और ना, होता क्या है कि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हम ये कहते हैं, देखिए आप लोग तो वॉरियर्स हैं, यानी कि आप लोग तो यहाँ योद्धा बैठे हैं, लेकिन सिचुएशन योद्धा तक आते आते लाइफ ऐसी होती है कि बहुत लोग हार मान लेते हैं, और हमें पता भी है मैनिफेस्टेशन। तो आपके हार्ट को इसलिए ही यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी लाइफ में आप वो मैनिफेस्ट ना कर पाएं जो चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है, और डिवाइन वर्ड आपको जिन चीजों को मैनिफेस्ट करने में सहयोग कर रहा है वो आप तक ना पहुंचे। इसलिए चाहे वो आपका आकाशिक रिकॉर्ड हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई और एनर्जीज हो, सीक्रेटिव एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जीज आते ही ना एकदम से सीक्रेसी की एनर्जीज के साथ साथ ना ब्लैक मैजिक की, अकल्ट साइंस की एनर्जीज हो जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो कोई इन चीज़ों को स्टडी कर रहा है या इस तरह के लोगों की हेल्प ली जा रही है, या फिर आप कर रहे हैं, या इस तरह के लोगों की हेल्प आप ले रहे हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि जो करते हैं वो सुनने भी तो आते हैं, कहाँ तक पहुंची है बात, है ना।
फोकस, तो आपका फोकस बिगड़ जाए इसलिए चीजें हो रही हैं, और आप फोकस क्यों कर रहे हैं इसलिए चीजें हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई इंसान कुछ सोच रहा है, यहाँ भी फोकस आपकी उन चीजों पे है जो कि आपके लिए यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आपके लिए ट्रूथ और इंटीग्रिटी में रहना बहुत जरूरी है। ट्रूथ और इंटीग्रिटी में रहना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपका सच ही आपको ताकत देता है। तो आपकी लाइफ में आपका सच क्या है वो आपके दिल में आपको पता होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं ना, वो आपके पुराने तरीकों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप गुस्सा करते हैं, जहां पर आप एंजाइटी में होते हैं, या फिर आपको उन पुरानी नजरों से देखते हैं और उसी पुरानी दुनिया में आपको खींचना चाहते हैं। तो देखिए ये एनर्जीज तो बार बार रिपीट होती ही रहेंगी क्योंकि ये लोग कार्मिक हैं आपके, या ये आपके साथ अपनी कार्मिक चीजें बना रहे हैं क्योंकि पीस चूज नहीं कर रहे हैं ना। तो पीस चूज नहीं करेंगे तो यही होगा, बैलेंस चूज नहीं करेंगे तो यही होगा। तो आपकी लाइफ में जो भी बैलेंस है उससे भी इनको दिक्कत है, यानी कि अगर आप एक बैलेंस्ड पर्सन है तो उससे भी इन लोगों को दिक्कत है कि ये बैलेंस आप कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी एनर्जीज में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? This is blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have the situation under control. What will come is far better than you dare to dream. तो आप जो सोच भी नहीं सकते, आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं। 33 नंबर है तो यहाँ पे असेंडेंट मास्टर का सपोर्ट भी है आपको। तो आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, असेंडेंट मास्टर आपसे कह रहे हैं, ऑलरेडी सपोर्ट वाले कार्ड में है वो, कि आप जो सोच रहे हैं उससे भी कहीं बेहतर होगा जो आपने सोचा है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स में, मिरेकल की तरह ही होगा जो मुझे महसूस हो रहा है। स्टे द कोर्स। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं पैनिक नहीं होना है, आप गलत रास्ते पे नहीं है। शुरुआत कुछ आपकी थोड़ी बम्पी हो सकती है, यानी कि कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपको लग रहा है कि कोई गड्ढा है, कोई आपको लग रहा है कुछ हो रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, आगे बढ़ते रहिए। आर्कएंजल माइकल इस रास्ते पर आपके साथ में है और आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आपके साथ में है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे आर्कएंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एसेंडेंट मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी एनर्जीज को लगातार क्लीन कर रहे हैं। थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए हमेशा उनका कि वो आपकी एनर्जीज को क्लीन कर रहे हैं। तो क्या 2-4 टैरो कार्ड ले लूँ? थोड़ा सा लालच आ जाता है। वैसे बॉटम ऑफ द डेक ही दिखाई दे रहा था, और ये यानी कि आपको बेशक यहाँ वॉन्डेड करने की कोशिश की जा रही है पर विक्ट्री है आपके लिए। सिर्फ 3 कार्ड लूंगी, ठीक है, बहुत लंबी रीडिंग नहीं कर रही। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। छोटी सी 2-3 रीडिंग आपको देने की कोशिश करते। ओहो हो। मुझे क्या लगता है कि आपके साथ ना कनेक्ट भी कोई इंसान होना चाहता है या फिर होना चाहती है, जो भी ये लोग हैं। ये एक्चुअली आपसे या तो फोन कॉल के जरिए या फिर किसी मैसेज के जरिए कनेक्ट होना चाहते हैं या आपसे कोई बात करना चाहते हैं। पता नहीं, मुझे ना ग्रुप की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही हैं, या फिर कोई आपसे कुछ कहना सुनना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है, लेकिन इसके हिडन मोटिव्स हैं यहाँ पे। मून का कार्ड हिडन एनिमीज की बात करता है, स्कॉर्पियो भी हिडन एलिमेंट की बात करता है। बेसिकली हो सकता है ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हो लटकाने के लिए उल्टा। द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। हैंगमैन का कार्ड कहता है, ओके सारे कार्ड रिवर्स हैं। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर आप अभी स्टेबल जगह पे हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपकी बेशक डेफिनेटली यहाँ स्लो प्रोग्रेस है, तो यहाँ पर आपकी ना तो पैसा तो डेफिनेटली यहाँ खर्चा जा रहा है, बहुत कुछ सोचा जा रहा है किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। बेसिकली यहाँ पर आपकी अगेन आपको ना लिमिटेड करने की कोशिश है यहाँ पे, चाहे वो आपके कैरियर में हो चाहे वो आपके पैसों में हो। आपको लिमिटेड बनाने की कोशिश है कि आप जिस जगह पर हैं बस उतनी जगह पर ही आप या तो सेटिस्फाइड रहें, या फिर आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर भेजा जाए या कोई ऐसी चीज भेज दी जाए जल्दी से जो आप कहें हाँ मैं इसमें खुश हूँ और मैं इतने में ही खुश हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके लिए जो भी बहुत बड़ी बात होगी अभी उससे बड़ी बात होनी बाकी है आपके लिए, यानी कि अच्छे वे में अच्छी बातें होनी आपके लिए भी बाकी हैं। तो अगर आपके सामने कोई एकदम से ही कोई बहुत बड़ी बात आ रही है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए कोई ना कोई ट्रैप भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा, आपको किसी ऐसी चीज में ट्रैप करने की कोशिश जहां पर आप अगर किसी ऑफर को लेने लगे, किसी जगह आप आगे बढ़ने लगे, किसी रिश्ते में आप आगे जाने लगे, तो आप हर्मिट मोड में ना जा सकें। तो यहाँ पे अगेन ये इनर सर्च की बात करता है। तो डीप इन फॉरेस्ट में या तो आपको जाने की जरूरत है जहां पर आप अपने बारे में गहन चिंतन मनन कर सकें, या फिर क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो ये हर्मिट हैं इनकी लैंटर्न के अंदर यानी कि इनकी इस लैंप के अंदर स्टार है, तो आप एक स्टार पर्सन है, लेकिन हो सकता है कोई यहाँ पे आपको
कैद करना चाहता है, आपकी लाइट को डिम करना चाहता है, आपको बांधना चाहता है। इसलिए आपसे कहा गया है आप उन लोगों में नहीं है जिसकी लाइट को बांधा जा सके या फिर जिसकी लाइट बंदनी चाहिए। आप फ्री सोल हैं, तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में उस तरह की ही ऑफर लेनी है जहां पर आपका फ्रीडम है। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग आपको डीप स्टडी करते हैं, डीप इन फॉरेस्ट में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, आपको देखने समझने और जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपकी लाइफ में आपको जो भी कुछ करना होगा सोच समझ के करना होगा। आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, हर चीज को अच्छे से एनालाइज करना है। याद रखिएगा बस इतनी सी ही बात को, और रीडिंग को करते हैं यहाँ समाप्त। आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, और ये रेजोनेट होने से ज्यादा मुझे लगता है आपके लिए अवेयरनेस के लिए है कि आप अपने आप का ख्याल रखें, आप अवेयर रहें कि आपके गेट पे कौन नॉक कर रहा है या आपके गेट पे कौन नॉक करना चाहता है। मुझे ऐसी एनर्जीज महसूस हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे ना जैसे कोई आपको सरप्राइज दे देना चाहता है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बोल देना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो कि आपको सरप्राइज कर देना चाहता है और उसको आपने अपना एड्रेस नहीं दिया, उसको आपने अपनी लोकेशन नहीं दी, आपने उसको अपना फोन नंबर भी नहीं दिया, या फिर आपने उसको वेलकम नहीं किया, यानी कि आपने किसी को इनवाइट नहीं किया है और आपने किसी को अपना एड्रेस भी नहीं दिया है, आपने अपनी लोकेशन भी किसी को नहीं दी है, और आपको आपके गेट पर आकर कोई सरप्राइज करता है, तो याद रखिएगा ये वो इंसान है या फिर इसके मन में कुछ ना कुछ खोट है आपके लिए। क्योंकि ये आपसे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ग्रुप की एनर्जीज हैं और ये एनर्जीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, लेकिन इसमें एक कोई ऐसा पर्सन है जिसका मोटिव और जिसकी इंटेंशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा एनवी वाली है, और ये सभी की है लेकिन इस पर्सन की बहुत ज्यादा है। और ये जो पर्सन मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, ये आपके गेट पे नॉक करना चाहता है, या फिर कुछ मामलों में हो सकता है ये आपको फिजिकली अटैक करना चाहता हो, या फिर आपकी जानकारी, क्योंकि आपके बारे में चीजें जानने की कोशिश हो रही है ना, तो आपके बारे में जानकर जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके बारे में जानकर ये इंसान आपके घर तक अप्रोच करना चाहता है, या ये इंसान करवाना चाहता है आपकी लोकेशन तक, आपके घर तक, आपकी जगह तक, कि किस तरह से आपकी जगह आपकी लोकेशन तक पहुंचा जा सके। तो हो सकता है डीप इन फॉरेस्ट में बैठ के ये तरीके ढूंढ रहे हैं, है ना, ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, आपके लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। साथ में था क्योंकि यहाँ पे जेलस महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कार्ड आपसे कहता है कि डिफरेंट फेस देख रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट तरीके से ना आप देखिए, जैसे मैं कंटेंट बनाती हूँ तो जैसे यहाँ लोग रीडिंग्स के लिए कहते हैं, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ये कहें हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने तो वैसा नहीं कहा, तो देखो भाई, अगर आपने फिर अगर आप ये लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो बिल्कुल मुझे तो यही लगेगा उसके बाद में कि आपने ऐसा कहा है, आपने उसी मोटिव से कहा है, वरना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ तो एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए ना। आपकी टीचर भी तो आपको स्कूल के अंदर एग्जाम्पल देती है, तब आप समझते हैं ना, उदाहरण के लिए जो चीजें होती हैं, उदाहरण के लिए बता रही हूँ आपको। सिंपल सी एक चीज है कि आपके साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश, तो आपके साथ में, जैसे कि यहाँ पे मैं कंटेंट बना रही हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट बना रही हूँ तो यहाँ पे कमेंट करके मुझे कोई कहे मुझे रीडिंग करवानी है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए नहीं है, उदाहरण है, इसे उदाहरण की तरह लीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो इस तरह से कोई कहे, आप जेन्युइनली कह रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह से अगर चीज़ें दिखाकर कनेक्ट होना चाहता हो, या कनेक्ट हो रहा हो, या हो रही हो, या हुए हो पास्ट में, है ना, वो एक तरीका हो गया। इधर कोई इंसान आपको सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा है लगातार कि इसके बारे में जान लो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सर्च करो आपकी चीज़ों में, आपके वाईफाई में, आपके मोबाइल में, आपके नंबर में। अगर कोई जानकार है तो आपके बारे में जितनी जानकारी है उसको लेकर, क्योंकि आपके घर में तो एंट्री है इस पर्सन की रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने जिस इंसान को अपने घर में आने दिया उस इंसान ने किसी और के साथ मिलकर आपको बिट्रे किया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये इंसान किसी भी शेप साइज और फॉर्म में आपके घर में आया हो, ये इंसान ने आपके घर में कदम रखा है, या फिर कभी ना कभी इस इंसान ने आपके घर में कदम रखा है, या आपके घर में ये इंसान आया है स्पेसिफिकली जब आप घर में नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए ये इंसान आपसे ज्यादा एनवी कर रहा है, क्योंकि मे बी ये आपके घर में जब भी आया या आई तो इसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अच्छे हो सकते हैं या आप बेहतर हो सकते हैं, या आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन इस इंसान ने तभी से ये डिसाइड कर लिया, या ये इंसान जब आपके घर में आया या आई तो इस इंसान ने आपके घर से कुछ ना कुछ यहाँ पे चुराया, या आपके घर से आपकी कोई आइडेंटिटी या कोई ऐसी चीज इस इंसान ने निकाली जो कि डेफिनेटली आपके खिलाफ यूज की गई, या इस इंसान को आपकी कोई आइडेंटिटी या कोई ऐसी चीज दी गई जो कि आपके खिलाफ यूज की गई, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे किसी स्टार को कैद करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे किसी को लिमिटेड करने का क्या मतलब होता है, डिफरेंट फेस ढूंढने का मतलब क्या होता है, इतनी जेलसी, इतना हेट, इतना एंगर, इतनी एनवी क्यों है भाई,
अगर है तो उसका कोई ना कोई कारण है यहाँ पे। वो कारण ये है कि बस आपका अपग्रेडेशन नहीं पसंद आ रहा कि आप क्यों अपग्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे कोई एक इंसान ऐसा है जो कि अपने पूरे ग्रुप को लेकर डूबेगा, लेकिन आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। याद रखिएगा, अगर आप ये पूछने वाले हैं कि क्या करें, सपोर्ट मिल रहा है आपको। आर्कएंजल माइकल हैं, आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आर्कएंजल है यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हेल्प के लिए। डिवाइन वर्ड से हेल्प मांगिए, क्योंकि इस वर्ड में तो बहुत मुश्किल है आपको किसी से मदद मिले, क्योंकि इस तरह की चीजें जब लोग करते हैं तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन ही काम आता है। तो इसलिए डिवाइन से कहिए कि वो आपकी मदद करें, उनसे प्रेयर कीजिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर या ईश्वर से ज्यादा हमारी मदद और कोई नहीं कर सकता। बाकी ऑलरेडी आपको मदद मिल ही रही है, सपोर्ट का कार्ड है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।